वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आपके सामने जो एक चेक है, एक सैंपल चेक है। इस चेक को आप ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है, क्या इस चेक में कोई गड़बड़ है या गड़बड़ होने की गुंजाइश है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 6000 को 1 लगा के 16,000 किया जा सकता है, और यहाँ जो 6000 है उसके आगे TEEN लगा के उसको 6 को 16 किया जा सकता है। खैर, ये वाला चेक बिल्कुल सही है। बस मेरा समझाने का पर्पज ये था कि इस तरह के ऑल्ट्रेशन की गुंजाइश है और होते भी है, क्योंकि लोग बाग दो वर्ड्स के बीच में इतना गैप छोड़ देते हैं कि 6 को 16, 7 को 17 बनाने में कोई खास बात नहीं है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 50,000 को 80,000 करना भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5 को 8 करना न्यूमेरिक में और 50 जो वर्ड्स में लिखा गया है उसको भी 80 करने में कोई खास बात नहीं है। जो लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं, गैप छोड़ छोड़ के लिखते हैं, उसके अंदर 50 के अंदर बीच में जी लगा के उसको 80 करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी ने इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा, देखा होगा, और ऐसे फ्रॉड्स वाकई में होते हैं। तो इसी तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए आरबीआई का नया पॉजिटिव पे सिस्टम आया है। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या कहता है, आपको मैं इसकी जानकारी देने वाला हूं बहुत ही आसान शब्दों में। अगर आप बैंक में काम करते हैं या आपका बैंक में अकाउंट है, आप काफी बार चेक लगाते हैं, बड़े अमाउंट के चेक लगाते हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो से आप काफी अपने जो चेक्स में जो फॉर्जरी, जो फ्रॉड्स होते हैं, उस तरह की चीजों को रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एक चेक में नॉर्मली अपन 4-5 चीजें भरते हैं, जिसमें बेनिफिशियरी का नाम होता है, यानी जिसको पैसा देना है, अमाउंट लिखा जाता है वर्ड्स और फिगर्स में, डेट लिखी जाती है, और सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर की फॉर्जरी करना ये एक और धोखाधड़ी होती है। ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम आया है ये डील करता है कि आपने किसी भी तरह का अगर कोई चेक जारी किया है जिसमें आपने बेनिफिशियरी का नाम लिखा है, वर्ड्स लिखा है, डेट लिखा है, और आपने खुद ने सिग्नेचर करे हैं, और ये सब उस चेक का नंबर है, तो इस तरह की चेक की अब कोई फॉर्जरी नहीं होने वाली है। इस चेक में कोई धोखाधड़ी नहीं होने वाला है। इसी चीज को रोकने के लिए है आरबीआई का पॉजिटिव पे सिस्टम, जो कि अभी 25 सितंबर 2020 को ही इसका सर्कुलर आया है। आने वाले साल 1 जनवरी 2021 से ये लागू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है और ये कैसे इस धोखाधड़ी को रोकता है। फ्रेंड्स, आपको माइनर ऑल्टरेशन और मेजर ऑल्टरेशन के बारे में पता है। माइनर ऑल्टरेशन जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा अमाउंट में चेंज करना, डेट में चेंज करना, बेनिफिशियरी के नाम में भी चेंज कर देना। जैसे किसी का नाम आकाश दुबे है तो उसको आकाश दुबे सिंह या कोई और सरनेम लगा देना। जैसे किसी का नाम अशोक कुमार है तो उसको अशोक कुमार सिंह कर देना। यानी बेनिफिशियरी के नेम में भी कुछ तरह के चेंजेस हो सकते हैं, प्लस अमाउंट में हो सकते हैं, डेट में हो सकते हैं। इसके अलावा मेजर ऑल्टरेशन, जहां पे एक मैजिक पेन का आपने नाम सुना होगा, कि एक ऐसा पेन है कि आपसे अगर किसी ने उस पेन से चेक भरवाया तो धीरे 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 वो जो उसकी इंक है वो डिसअपियर हो जाएगी और चेक बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। इस तरह के मैजिक पेन्स भी आजकल फ्रॉड करने के लिए आ गए। तो इन दोनों तरह की चीजों को ये पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे रोकता है, मैं आपको बताता हूँ। करना क्या होगा, जब भी आप कोई चेक इशू करेंगे, जैसे आपने एक फिजिकल चेक इशू करा, तो जो डिटेल्स आपने चेक में भरी है वो डिटेल्स आपको अपने नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, एटीएम या कोई भी जो आप मेथड यूज करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के लिए, आपको वही चीजें उसमें फिल करनी होगी। ये कोई नई चीज नहीं है। वैसे आईसीआईसी बैंक ने ऑलरेडी 2018 में इसको स्टार्ट कर दिया था। आप आईसीआईसी बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में देखेंगे तो चेक बुक सर्विसेज के अंदर आपको पॉजिटिव पे मिलेगा। इसमें क्या होता कि आपने अगर कोई चेक इश्यू करा तो आपको वही डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस ऐप में डालनी है। आपको जिस बेनिफिशियरी का नाम डालना है, आपको अमाउंट डालना है कि भाई मैंने कितने रुपए का चेक इशू किया है, डेट डालनी है, और इसमें तो ये भी फीचर है कि आप फ्रंट और रियर साइड जो है चेक की उसकी फोटो भी खींच के अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स होने से क्या होगा, जब भी आपका चेक प्रेजेंट होगा क्लियरिंग के लिए, तो जब भी वो सीटीएस में जाएगा, उसकी जब इमेज स्कैन होके जाएगी क्लियरिंग के लिए, तो सिस्टम के अंदर जो चेक आपने काटा था उसकी इमेज आएगी, और जो ओरिजिनल डिटेल्स आपने पहले फिल कर रखी है, जो आपने चेक इशू करते टाइम में अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में या एटीएम पे जाके आपने उन डिटेल्स को फिल किया है, तो उन डिटेल से दोनों चीजों को कंपेयर किया जाएगा। अगर आपने 50 लाख का चेक काटा है तो आपने वही डिटेल्स आपने ऐप में डाली होगी,
तो वो दोनों डिटेल्स कंपेयर होगी, यानी फिजिकल चेक की जो स्कैन कॉपी जो सीटीएस में दिखाई जाएगी उसकी डिटेल्स कंपेयर होगी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फिल करी है। जब ये दोनों डिटेल्स मैच करेगी तो ही आपका चेक पास होगा। यानी अगर आपने अब चेक काटने के बाद किसी को दिया है और अगर उसने कुछ ऑल्टरेशन कुछ उसमें चेंजेस कर दिए हैं तो वो चीज वहां पकड़ी जाएगी। अगर किसी ने अमाउंट चेंज किया होगा, जैसा मैंने बताया 6,000 को 16,000 कर दिया होगा, तो ये 6,000 कंपेयर होगा आपकी मोबाइल ऐप में जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, नेट बैंकिंग के थ्रू जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, ये दोनों कंपेयर होगा। अगर ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी आता है तो चेक कैंसिल हो जाएगा, पास नहीं होगा। तो ये है पॉजिटिव पे सिस्टम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2021 से सभी बैंक्स के लिए लागू करने वाला है कि ये फैसिलिटी आपको अपने कस्टमर्स को देनी है। इसके अंदर सिर्फ मोबाइल ऐप ही नहीं, आप एसएमएस के थ्रू भी, एसएमएस का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आपको डिटेल्स सेंड करनी होगी। मोबाइल ऐप है, इंटरनेट बैंकिंग है, इवन एटीएम के थ्रू भी आपको अपनी चेक की डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको मिनिमम डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया, डेट, बेनिफिशियरी का नाम, पेई, अमाउंट, ये सब चीजें उसमें फिल करनी पड़ेगी, ताकि सीटीएस के टाइम पे जब चेक प्रेजेंट होगा तो ये क्रॉस चेक होगी और दोनों जब डिटेल्स मैच करेगी तभी आपका चेक आगे जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ क्या इंफॉर्मेशन है, एनपीसीआई इस फैसिलिटी को डेवलप कर रहा है। इसके अंदर फैसिलिटी में यह होगा कि अगर 50,000 या उससे ऊपर के चेक्स है, 50,000 या उससे ऊपर के चेक्स हैं, तो ये फैसिलिटी अकाउंट होल्डर के पास अवेलेबल होगी। फैसिलिटी अभी तक तो यही लिखा गया है कि अकाउंट होल्डर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो चाहे तो इस फैसिलिटी को यूज कर सकता है, चाहे नहीं भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मेरे चेक्स मैं प्रिंट करवाता हूँ, हाथ से नहीं लिखता हूँ, प्रिंट करके मैं सारे मेरे चेक्स को यूज करता हूँ, सिर्फ सिग्नेचर करता हूँ पेन से, तो वो चाहे तो ये नहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सर्कुलर में एक और बात लिखी गई है कि अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का चेक्स होगा तो बैंक चाहे तो इस फैसिलिटी को कंपलसरी भी कर सकता है। बैंक में कंसीडर मेकिंग इट मैंडेटरी इन केस ऑफ चेक्स फॉर अमाउंट्स ऑफ 5 लाख एंड अबव। अब इस फैसिलिटी को करने के बाद में जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब, इन्होंने क्या कहा कि अगर 50,000 से ऊपर के चेक्स में ये फैसिलिटी यूज की जाएगी तो जितने भी चेक्स हैं, जितने भी चेक्स इशू किए जाते हैं, उसमें अगर वॉल्यूम की बात करें तो 20% जो वॉल्यूम है, यानी 20% जो चेक्स इशू किए जाते हैं वो कवर हो जाएंगे थ्रू वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ चेक्स। और अगर वैल्यू की बात करें तो 80% तक के चेक्स कवर हो जाएंगे। भाई अगर मतलब चेक्स की वैल्यू की बात करें, कितने अमाउंट के चेक है, तो 80% तक का जो पैसा है, उतने चेक्स जो है वो इस फैसिलिटी के थ्रू सिक्योर कर ली जाएंगे। साथ ही ये फैसिलिटी 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इंफॉर्मेशन थी पॉजिटिव पे सिस्टम के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।